गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। हर हर महादेव सुजीत जी, हर हर महादेव भाई। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करें। नहीं, कल से आपकी क्लास जो है वो 5 से 6 बजे होगी, ठीक है ना। आज वाली क्लास हो जाती है रात में, कल से क्लास आपकी 5 से 6 होगी। क्लियर। इस समय मौसम सही नहीं है, मौसम इस समय सही नहीं है, इसलिए घर से ही क्लास ले रहा हूँ। और कल से आपकी 5 से 6 क्लास हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि परफेक्शन हो जाए। मतलब आप सोचिए कि अगर बहुतों के लिए कोई भी चीज सही है तो बहुतों के लिए गलत भी होगी। तो अब जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये वाला टाइम सही है। और ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नाराजगी हो सकती है 5 से 6 वाले क्लास में। बाकी आप लोग नाराजगी अपना रेटिंग में दिखाते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। नाराजगी आप लोग रेटिंग में दिखाते ही नहीं दिखाते। इस बार भी कुछ लोगों ने नाराजगी अपनी दिखाई है। मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ उन लोगों को देख करके। खैर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। आज एक नया चैप्टर हम देखने वाले हैं। और जी सुजीत जी, मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म 5 PM to 6 PM शाम को। सुबह कौन पढ़ेगा मुकेश जी? जी मैं समझ रहा हूँ सुजीत जी, ड्यूटी का टाइम है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। मुझे जो भी आप पर्सनली मेरे ग्रुप में जुड़ करके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, उनको आप पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूबीएस में, जिसको हम बोलेंगे आश्रय। जैसे भाई, आश्रय का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि आश्रय। जी, तो आवास, यस, वेरी गुड आनंद प्रकाश। तो आवास, आश्रय का मतलब है जहां भी कोई जीव जंतु या मनुष्य या पशु पक्षी रहते हैं, उसी का आश्रय हो जाता है उनका। अब आपने देखा कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो घोंसले में रहते हैं, बहुत सारे स्थल पर यानी भूमि पर रहते हैं, बहुत सारे जल में रहते हैं, बहुत सारे जो है पेड़ों पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। और उनमें भी, जैसे मान लीजिए कि अगर मनुष्यों की बात करें, मनुष्यों के आश्रय की, आवास की, तो आप देखेंगे तमाम वैरायटी होती है। जैसे कुछ आपको घर मिलेंगे जो गांव में, जैसे कि मिट्टी के घर मिलेंगे, है ना। कुछ जो है, कुछ आपको ईंट के घर मिलेंगे। या आप जाएंगे पश्चिमी देशों में तो आप देखेंगे तमाम बड़े बड़े मैंसन मिलेंगे आपको, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां मिलेंगी आपको। कुछ आपको ऐसे घर मिलेंगे जो बोट पर होंगे, कुछ आपको ऐसे घर मिलेंगे जो बर्फ में है, जैसे इग्लू। तो इन सब चीजों को, यस, कुछ लकड़ी के मिलेंगे, बिल्कुल पेड़ों पर बने होते हैं घर। इन्हीं सब चीजों को हम अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में ले आया हूं आप लोगों के लिए, तो उस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। नाइट में सर आप स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा श्वेता जी, तो स्टोरी को, जो ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसको सुनिए। कहानियां भी बहुत लाभप्रद होती हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें, हमारे जो मूल्यों का, वैल्यूज का जो स्तर है ना, वो गिर रहा है। वैल्यूज हमारे गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ईवीएस है, ये अपने आप में कहानी है। जानते आप सभी हैं, पूछ लूंगा तो एक भी नहीं आंसर बता पाएंगे बिना पढ़े। तो आप समझिए, कहानी ही सही, लेकिन जो आपके ज्ञान को बढ़ाए वो इंपॉर्टेंट होता है। और पहले हमारे दादा दादी नाना नानी थे, तो वो कहानियां बताते थे, तो हमारे अंदर संस्कार आते थे। अभी मैं देख रहा हूँ संस्कारों का बहुत ज्यादा ह्रास हो गया है। वैल्यूज, मूल्य जो है वो गिर चुके हैं, एकदम गिर नहीं चुके हैं, जमीन में धंस चुके हैं, मतलब गर्त में चले गए हैं सारे मूल्य। किससे कैसी बात करनी चाहिए, हमें लहजा नहीं होता है। जो भी होता है हम बोल देते हैं, गप से मुंह खोले निकाल दिए सब। उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, हमें नहीं पता।
या कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी आइडिया नहीं होता है। तो यस, लैक ऑफ वैल्यूज, लेक नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मर्यादा में रहें सभी लोग, और हमेशा अपने लिमिट्स को, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। अगर आप मर्यादा भूल जाएंगे तो आप जानवर बन जाएंगे। आप ऐसा समझिए भाई, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर कुछ अलग होते हैं, कुछ खासियत है, और वो है बुद्धि का, विवेक का। ये हमारे पास होता है, जानवरों के पास नहीं होता है, या होता है तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को मनुष्यता के लक्षण में विद्यमान रखिए, ह्यूमन बीइंग हम सभी, तो उसका थोड़ा सा हम पालन करेंगे, है ना। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, सुषमा जी, ठीक उसी तरह जब किसी टीचर से सवाल पूछने पे डिग्रियां याद दिला देते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैं मनुष्यों की बात किया, मनुष्य में मैं भी हूं, मैं जानवर नहीं हूं भाई, ठीक है। तो वो वेरी करता है पीपल टू पीपल। यस मृदुल, चलिए पेरेंट्स से सुनिए, किसी से मित्र से भी सुनिए, छोटे छोटे भी हमें ज्ञान सिखा जाते हैं, उनसे भी सुनिए, ध्यान से सुना करिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है आप लोगों के आत्मा को या उसका ठेस पहुंचाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आश्रय है आज की क्लास का नाम, क्लियर। देखिए आश्रय होता क्या है, जिन स्थानों पर जीव रहते हैं उन्हें उनके शेल्टर कहा जाता है, यानी आश्रय कहा जाता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्राणियों के विभिन्न प्रकार के आश्रय होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। बहुत सारे होते हैं जो जलचर होते हैं, बहुत सारे उभयचर होते हैं, बहुत सारे स्थलचर होते हैं जो सिर्फ जमीन पर रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से शेल्टर की परिभाषा दी गई है कि भाई शेल्टर होता क्या है, आश्रय होता क्या है, जिन स्थानों पर जीव रहते हैं उन्हें उनका शेल्टर कहते हैं, सिंपल से। नेक्स्ट, कुछ जीव अपना आश्रय जैसे पक्षी बनाते हैं, अपना बनाते हैं जैसे घोंसला वगैरह, और लेकिन कुछ अपने आश्रय नहीं बनाते, जैसे बंदर। बंदर कभी अपना आश्रय नहीं बनेगा, बारिश में भीग लेगा या कहीं छिप लेगा, लेकिन अपना वो रहने का स्थान नहीं बना पाता। कुछ जीव इंसानों के घरों में रहते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना लोग, तो इंसानों के घर में रहते हैं, और कुछ पानी में रहते हैं। चलिए कुछ पेड़ पर भी इस प्रकार से देख सकते हैं। तमाम घर छपड़ी ये बनाने का तरीका कैसे है। और जैसे जानवरों के अगर हम शेल्टर की बात करें, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया मानव के घर में, ठीक है, मानव के घरों में रहने वाले जैसे जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, मच्छर है, मकड़ी है, चूहे चींटी आदि होते हैं। जंगल में रहने वाले शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, मोर, चिंपैंजी आदि होते हैं। पेड़ों पर रहने वाले बंदर है, पांडा है, लंगूर, पक्षी आदि। क्लियर, आसान है, तो आप जान जाएंगे। नेक्स्ट, पानी में आपकी मछलियां रहती हैं, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये सभी रहते हैं। भूमि पर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, गधा को स्पेशली, एंड घोड़ा, तो ये सभी रहते हैं। जमीन के नीचे रहने वाले जीव जैसे चूहे हैं, सांप हैं, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू, ये सभी, स्कॉर्पियन आदि जमीन के नीचे रहने वाले हैं। समूह या उपनिवेश में रहने वाले जीव हैं मधुमक्खियां, ध्यान रखना है, चींटियां, दीमक, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैटेगराइज मैंने फोटो वगैरह लिया, इसको आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, चींटियों की कॉलोनी होती है, ध्यान रखिए, चींटियां हमेशा देखिए आप एक झुंड में चलेंगी, ठीक है, इनकी कॉलोनी होती है। और रानी चींटी अंडे देती है, और सैनिक चींटियां क्या करती हैं, घोंसले की देखभाल करती हैं, कॉलोनी की अपने देखभाल करती हैं। जो मजदूर चींटियां, श्रमिक चींटियां होती हैं, वो भोजन की खोज करती हैं और इसे घोंसले में ले जाती हैं। जैसे अगर आप देखें कि तमाम चींटियों को जो भोजन वगैरह ले जा रही हैं, तो वो कैसी चींटियां हैं, वो श्रमिक चींटियां हैं, ये मजदूर चींटियां हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे चलें। नेक्स्ट,
उभयचर कुछ होते हैं, जैसे वे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। और यहाँ पर सांप, मेढक, मगरमच्छ आदि ये सभी कैसे उभयचर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, प्राणियों के रहने का स्थान अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर हमेशा मांद में रहता है, डेन बोलते हैं उसको। कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता कैनल में रहता है, कुत्ता घर में रहता है। कैट पिंजड़े में रहती है। सीप, कॉक, गोट ये सभी बाड़े में रहते हैं, और इसी के साथ सुअर भी। नेक्स्ट, एलिफेंट ये जंगल में। काऊ, ऑक्स ये सभी से छप्पर में रहते हैं। माउस हमेशा होल में रहते हैं। बर्ड्स नेस्ट यानी घोंसले में रहती हैं। आंट हिल पे रहती हैं। ह्यूमन होम में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो इनके आश्रय का अलग अलग नाम है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के घर कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था आपसे कि मिट्टी के मकान होते हैं, और ये आमतौर पर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? गाँव में। कहाँ पर? गाँव में हमें देखने को मिलते हैं। गाँव में कुछ मिट्टी के घर उन स्थानों पर ही पाए जाते हैं जहां अधिक गर्मी होती है। जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी घर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां अधिक जो है गर्मी होती है, और इन घरों में मोटी दीवारें होती हैं ताकि गर्मी अंदर न प्रवेश। आपने महसूस किया होगा, जो जिनके घर अभी मिट्टी के होंगे, पुराने घर होंगे, वे ठंडे रहते हैं। गर्मियों में कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं, और ठंडियों में वो गर्म रहते हैं। तो ठीक है, इसे मजबूत बनाने के लिए कीचड़ में भूसी वगैरह मिलाई। आप अगर सोचेंगे कि मिट्टी का जो घर है उसे हम सिंपली मिट्टी से बनाएंगे, तो नहीं, मिट्टी में तमाम चीजों को मिलाते हैं, जैसे भूसी वगैरह। क्लियर? कीचड़ की दरार को रोकने के लिए दीवारों को समय समय पर चिकना किया जाता है, ये भी आपने देखा होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी भी मिट्टी के दलान वगैरह या घर वगैरह हैं? जैसा कि पूनम ने बताया अभी, देखिए। ठीक है, घर पुराना है। चलिए, तो यस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपने आप में वातानुकूलित होते हैं। मतलब सर्दियों में कैसे रहेंगे? सर्दियों में गर्म रहते हैं, और गर्मियों में ठंडे बहुत रहते हैं, तो बड़ा आराम मिलता है। अभी जितने भी देखिए आप लोग देखेंगे कि मिट्टी इसके सीमेंटेड बन रहे हैं घर, ठीक है ना, सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही वो गर्म हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो अच्छा है, आपने देखा होगा कि जो पुराने घर है उनका लेपन वगैरह होता है ना? तो यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये मिट्टी का घर है। ठीक है, तमाम लोगों के यहाँ भी मिट्टी के घर होंगे, तो अभी इसी के बारे में बात कर रहा था। देखिए, इन घरों की छतें जो है वो थीच या झाड़ियों से बनी होती हैं, या उसमें खपरेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? खपरेल। कितने लोग जानते हैं खपरेल को? आप में से खपरेल का नाम ऐसा तो नहीं कि पहली बार सुना आप लोगों ने? खपरेल वगैरह का? हाँ, सुना है, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। ठीक, तो खपरेल, खपरेल मतलब मिट्टी के ही वो पतले पतले ईंटे स्वरूप में होते हैं, उनसे उनका निर्माण होता है, छत का निर्माण होता है खपरेल से और लकड़ियों से। चलिए, कुछ घरों की छतों पर नीम की जो है टिकियां लगी होती हैं, ताकि कीड़ों से प्रभावित न हो। भाई, कीड़े न लग जाएं, इसलिए टिकिया कैसी लगी रहती है? नीम के पेड़ की। चलिए, कीड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए गाय के गोबर से इन घरों को फर्श चिकना करते हैं। आपने देखा होगा कि भैया पहले क्या होता था कि गोबर और पानी मिला करके लेपन होता था घरों, होता था कि नहीं होता था? लेपन होता था, तो उससे ये नहीं है कि घर खूबसूरत लगता था, नहीं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे वो सभी मर जाते थे। ठीक है, अपनी औषधियां थी भाई। गोबर, अब आजकल क्या होता है, गोबर पैर में लग जाता तो लगता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया, है ना? हाँ, फुकचे भी कहते हैं। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, बहुत सारे घर बंबू बांस के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां भारी बारिश होती है, जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश जितने भी होते हैं, इक्वेटोरियल जो रीजन होते हैं। मैंने बताया कि 0 डिग्री रेखा पे बहुत ज्यादा बारिश होती है,
0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। खूब बारिश होगी, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, तो वहां पर आप देखेंगे कि घर कैसे बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं या बांस के बने होते हैं। ये घर बांस के मजबूत खंभों पर बने होते हैं, जमीन से 10 या 12 फुट ऊंचे, ताकि घर बाढ़ से क्षतिग्रस्त न हो पाए, पानी ना आ पाए, और पानी के साथ तमाम सांप बिच्छू ये सब घर में प्रवेश न कर पाए। इसलिए क्या होता है, कुछ ऊंचाई पर बनाए रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इन्हें स्टिल्ट हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ये भी जंगलों में बने रहते हैं, और जितने भी जंगली जनजातियां होती हैं, ट्राइब्स होते हैं, वे इन घरों में निवास करते हैं। जनजातियां, ठीक है ना, ट्राइब्स। भारत में अगर बात करें तो असम, असम असम मतलब असम, असम में ऐसे घर देखने को मिलती है। और आप जानते हैं असम, मेघालय, इन सभी में बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है, तो वहां पे बंबू के घर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से बंबू के घर होते हैं दोस्तों। मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि इसको बंबू से क्या होता है, थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऊंचाई पर बनाते हैं। क्लियर। चलिए आगे। स्टोन या वुडन हाउस, पत्थर या लकड़ी के घर कैसे होते हैं। इस प्रकार के घर पहाड़ियों पे आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर, पहाड़ियों पर देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होती है। तो इन घरों में तिरछी छतें आप देखेंगे, जो पहाड़ों पर घर होंगे ना दोस्तों, वो ऐसे छतें होते हैं, ऐसे, उनमें तिरछी छतें होती हैं। क्लियर, इस प्रकार से तिरछी छतें, ताकि बारिश का पानी या बर्फ गिरे तो वो जो है क्या हो, अपने आप स्लिप करके नीचे हो जाए। बारिश का पानी या फिर बर्फ, ये सभी प्रवेश या कीड़े को रोकने के लिए घर को सफेद धोया जाता है। ये घर 1 या 2 मंजिले हो सकते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख के लोग अपने घर के भूतल का उपयोग सामान या जानवरों को रखने के लिए करते हैं। भूतल मतलब जिसको आप बोलते हैं कि भाई अंडरग्राउंड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड को। अंडरग्राउंड भी पूरा होता है, उसमें सामान वामान रख देते हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ठंडा होता है, तो परिवार भी वहां रहते हैं। दीवारों को मिट्टी और चूने की मोटी परत के साथ लेपित किया जाता है। कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में और ठंडे प्रदेशों में, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के लोग अपने घरों की छत का इस्तेमाल लाल मिर्चे, कद्दू, मक्का, गन्ना, धान का ढेर, गाय के गोबर के लिए केक और फलों तथा सब्जियों आदि को सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाए जाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से घर होते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से घर दोस्तों इनके होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, लद्दाख में इस प्रकार से घर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, यहां पे किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी कोई समस्या, कोई डाउट। यस, जब ज्यादा ठंड पड़ता है तो नीचे आ जाते हैं मनीष तिवारी, बिल्कुल सही, बेसमेंट उसको बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर। चलिए, कश्मीर में पुराने घरों में खिड़कियां हैं जो दीवारों से निकलती हैं, इसे डाब कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर में खिड़कियों को क्या नाम दिया गया, तो डाब। इन खिड़कियों में सुंदर लकड़ी के पैटर्न है और इन्हें जालीदार बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का घर मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यह एक मंजिला और बहुस्तरीय हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, 2-3 मंजिले भी हो सकते हैं पहाड़ों पर। इस तरह का घर भारत के मैदानी इलाकों, देखें, अच्छा हाँ ठीक, अभी मैदानी इलाकों की बात हो रही है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, भैया हमारे यहाँ कितने फ्लोर हैं, तो हमारे यहाँ 10 फ्लोर है, ऐसे में बात होती है ना, कि हमारे यहाँ भैया 5 फ्लोर का मकान है। तो ये जो फ्लोर वाला सिस्टम है, ये हमेशा मैदानी क्षेत्रों में, जैसे कि हम लोग मैदान में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ऐसे, बड़े शहरों में ऊंची इमारतें वगैरह। ये देखिए, ये तो भाई हवेली टाइप का हो गया, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ। आइस हाउस या इग्लू, हमेशा ठंडे प्रदेशों में जो घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू। या बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बर्फ के टुकड़े से मिलाकर बनाए जाते हैं। एस्किमो, इग्लू में रहने वाले जो जनजाति हैं, जो प्रजाति के लोग रहते हैं, उनको एस्किमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्किमो, ध्यान रखना। तो कई बार सवाल पूछा गया कि एस्किमो का आवाज क्या है, तो इग्लू होता है उनका आवाज। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है। ये शिकारी होते हैं और गुंबद के आकार के इनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है, ताकि बर्फीली हवा अंदर ना आ पाए।
ये देखिए इस प्रकार से। अच्छा, वर्तमान में लद्दाख में ना इग्लू के तमाम रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे इग्लू में बनाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। क्लियर, इग्लू। अब हम देखेंगे हाउस बोट। यह लकड़ी से बना होता है, हमेशा पानी में रहता है। इन घरों में सुंदर लकड़ी की नक्काशी भी पाई जाती है। यह 80 फीट लंबा, लेकिन लंबाई इनकी बहुत होती है, लेकिन चूंकि इसमें फ्लोर नहीं बना सकते तो लंबाई बहुत होती है। क्लियर है। चलिए, तो हाउस बोट में छत पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है, जिसे खंबा मंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खंबा मंड। लकड़ी की नक्काशी को दोस्तों क्या कहा जाता है? खंबा मंड कहा जाता है। यह पहेली जैसा लगता है। हाउस बोट कश्मीर के और केरल में पाए जाते हैं। केरल आप जानते हैं, केरल को झीलों का शहर बोला, झीलों का प्रदेश बोला जाता है। झीलों का प्रदेश बोला जाता है केरल को। बहुत सारे लगून्स आप देखने को मिलेंगे। लेगून, केरल की झीलों को लेगून या स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कयाल। और ये जो है कश्मीर में जो शिकारे होते हैं, शिकारा इनको बोलते हैं, शिकारा। ये तमाम, जैसे डल झील है, बुलर झील है, इन पर आपको पूरा शिकारा देखने को मिलेगा। यानी नाव पर ही बड़े बड़े घर बने रहते हैं, और उन पर क्या रहता है? उन पर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी मार्केट भी लगी रहती है, खूब बड़ी बड़ी मार्केट। क्लियर। चलिए, ये जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत घर है। अगर कभी अवसर मिले, नौकरी पाइए, तो जाइए केरल या लगून, अरे यहाँ पर केरल के लगून्स में, या फिर आप जाइए डल झील, बुलर झील, इन सब में शिकारे का आनंद लीजिए। ठीक है, लोग लेते भी। क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा? नहीं संजीव जी, एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो मैं बस रात में सोचा कि आप लोगों से मनोरंजन थोड़ा सा कर लिया जाए, मेरा समय कट नहीं रहा था, तो इसलिए ये मनोरंजन चल रहा है। चलिए, खैर आगे बढ़ेंगे। ये बिना लकड़ी की नक्काशी वाले हाउस बोट हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं। इन घरों में स्थानीय लोग रहते हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग कमरे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पूरा घर एक ही कमरे का बना होता है, नहीं, अलग अलग। और इसका क्या नाम है? डोंगा। क्या नाम है इसका? इसको डोंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये देखिए कितना खूबसूरत। क्लियर। चलिए, अब देखिए टेंट क्या होता है, तंबू, इसको हिंदी में तंबू कहते हैं। यह लोगों के लिए एक अस्थायी आश्रय है। लोग जाते हैं उत्तराखंड में तमाम तंबू बना के रहने लगते हैं, है ना, तंबू बनाते हैं। अब उसका अलग मजा है भाई, तंबू का अलग मजा है, उसमें तो और रहते हैं लोग। क्लियर। चलिए, तो हाँ, आज मुझे मतलब मैं श्योर हूं इस बात को लेकर कि आज रेटिंग मेरी कुछ खास आने वाली नहीं है। खैर, तो रेटिंग का प्रभाव आप लोग काफी डाले, मुझे लगा कि भाई आप लोग समझ जाएंगे चीजों को, लेकिन आप समझ नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप नहीं समझेंगे तो मैं भी नहीं समझूंगा। जो इतना भाई मेहनत करता था, मैं मेहनत करता हूँ इवन अभी भी, उस चीज का आप लोगों ने अच्छा सिला दिया है। खैर, तो थोड़े बहुत सिले मेरी तरफ से भी होंगे, तो सिला सिला मिलकर के सिलसिले बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी एक टीचर या मेंटोर वही होता है जिसके अंदर ये घृणा का भाव ना हो। ये नहीं कि आपने हमें ऐसा किया तो टिट फॉर टैट होगा, नहीं। खास तौर पर मेरी ये ऐसा बिल्कुल मेंटेलिटी नहीं है, मैं बस हंसी मजाक के तौर पर आप लोगों से बोल रहा हूँ। नहीं, अब तो मुझे आकांक्षा ही नहीं आप 5 रेटिंग दें या 555 रेटिंग दें। मुझे कोई, स्टार्टिंग मैंने बोल दिया था कि भाई इससे क्या होता है कि हमारे मान सम्मान पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, कि भाई अगर आप नहीं रेटिंग करते हैं तो जो मैंने बताया ना कि जिनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, जिनको कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो भी आकर के बोल के चले जाते हैं कि अरे सर रेटिंग थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा सा बुरा उस समय लगता है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, मुझे पता है मेरी नॉलेज, मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी। ठीक है, मेरा हुनर मुझे पता है। आगे चलते हैं। देखिए, यह लोगों के लिए एक अस्थाई होता है, अस्थाई। कैसा होता है? टेम्पररी होता है। और यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चीजों से बना होता है। जैसे शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक टेंट लगाकर रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे या तमाम ऐसे मार्केट आप देखेंगे कि वो पॉलीथीन का तंबू बना करके उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। खासतौर पर ये शहरों में या मेगा सिटीज में देखने को ज्यादा मिले, महानगरों में। तो ये तो विदेश का तंबू मैंने इमेज ले लिया है कि आप लोगों को
भारत तंबू देखने पे थोड़ा सा दुखी ना हो जाए आप लोग, है ना, तो उसका ख्याल भी रखना है। आगे बढ़ते। पर्वतारोही का तंबू प्लास्टिक की तरह दो चादरों से बना होता है ताकि वह ठंड से बच सके। लद्दाख की चंपा जनजातियां याक के बालों की धारियों का तंबू बनाती, जिसे रीबो कहा जाता है। वे अपनी बकरियों और भेड़ों के लिए पत्थरों और चट्टानों का आश्रय निर्माण करते हैं, जिन्हें लेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रीबो क्या है और लेखा क्या है। रीबो और लेखा, क्लियर। चलिए, नई नई जानकारियां मिल रही हैं, लीजिए नेक्स्ट। अब देखिए, हवेली या महल या किला किसे बोलते हैं। इनका निर्माण राजाओं, जमींदारों या अमीर लोगों द्वारा किया गया था। इनमें कई कमरे, इनकी छतों पर दीवारें, खंभे, दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी आदि देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज्यादा पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मेंशन देख सकते हैं आप लोग, इसको मेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? मेंशन। जी बिल्कुल नीतू जी, ये क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, अभी उनको पता ही नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, सी टेट में, टेट में, सब में ही आता है। चलिए आगे चलें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, थोड़ा सा बताइए, आनंद आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे, कैक्टस कौन से पौधे होते हैं? कैक्टस मतलब नागफनी। कैक्टस जो पौधे होते हैं दोस्तों, वो मरुस्थलों में जन्म लेते हैं, ठीक है ना, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थलीय ऐसे लिखा जाएगा, मरुस्थल में जन्मे वाले पौधे कैक्टस। फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। अब कई लोगों को तो लग रहा होगा कि कैसा कैसा नाम सर जो उठा करके ले आए, खैर आनंद लीजिए। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फाख्ता। फाख्ता मतलब सफेद कबूतर जैसा दिखने वाला फाख्ता। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि सारे के आंसर मुझे पता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को भी नहीं पता होते हैं भाई आंसर, लेकिन अब चूंकि कुछ क्वेश्चन पूछे गए टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, या जो अन्य राज्यों में जो वैकेंसी, टीचर वाली वैकेंसी में आए हैं, तो इस वजह से उसको कराना पड़ेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? ततैया, जो कई क्षेत्रों में दर्रा भी बोलते हैं, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। बताइए। डी, ए, ओके ओके ओके, डी, कई लोग डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, तो डी बिल्कुल सही है, मकड़ी हो जाएगा। देखिए कई लोग इस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब वेरी गुड, डी हो जाएगा ना, मकड़ी इसका आंसर होगा, क्या? मकड़ी। क्लियर है? चलिए, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव, मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है क्या होगा। कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, पार नहीं पर होगा यहाँ पे, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होने चाहिए? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर बिहार में? कितना बढ़िया दी, अद्भुत आंसर कर रहे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, पीवाई की सॉल्व कर दिया आप लोगों ने, देखिए ए बिल्कुल सही है, सब में हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार करना है आपको। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी बनी ढालू छतें होती हैं,
पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं घर। ये पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें पाई जाती हैं और फर्श हमेशा इसके लकड़ी के होते हैं। तो लेह और लद्दाख के घरों पर ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं, बताना है। जो लद्दाख में, लेह में जो मकान बनते हैं, इनमें से कौन कौन सी विशिष्टताएं जो है उन पे होती हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी। ए, डी और ई सही है। ई सही है, डी और ए, ये 3 चीजें सही। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका अध्ययन करना है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। पढ़िए। आपका सही हो गया, निखत रहमान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बता दिया, सी। आसान है। अब ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं कि कौवा और कोयल की कहानी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। क्या हो जाएगा? कोयल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अभी ग्लू की बात की, क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या होगा आंसर। 3 इडियट में था रामू जी, बहुत बढ़िया। सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री कीमत अधिक होती है। अच्छा, कुछ लोग बी कह रहे हैं, तो दोस्तों इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इस वजह से। सस्ता, महंगा और ध्रुवी, ये सब नहीं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए और जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है कि मैं एक गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बने। इन्हें मजबूत बांस के खंभों बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए? तो आंसर अभी आप लोगों ने देखा भी था, किया भी था। तो इस प्रकार से भी आंसर आते हैं, इसलिए मुझे दिखाना था कि जैसे कोई भी स्टोरी दे देगा, कोई भी आपको रिलेट करके, तो उसको बताना पड़ेगा। असम बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फख्ता। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन? सनबर्ड। अच्छा, तो यहां पे कौवा होगा। क्या होगा? कौवा, सी ऑप्शन। कंडीशंस देते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। अभी तो आपने देखा था, पढ़ा था ना, कीटों को दूर करने के लिए। किसको? कीटों। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। आसान सवाल। क्या होगा इसका? लोहा होगा, डी आंसर बिल्कुल सही। ऐसे आसान भी सवाल आते हैं, कुछ आपको जटिल भी लग सकते हैं। स्कूटर होगा। नेक्स्ट, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं घोंसला, पेड़ व गुफा, गुफा, बिल व पेड़, पेड़, गुफा व बिल, बिल, पेड़ या गुफा। अब बंदर रहेगा कहां पर? पेड़ पर रहेगा। शेर कहां रहेगा? गुफा में रहेगा। चूहे कहां रहेंगे? बिल में रहेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नींद का निर्माण नहीं करता है? कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। आसान सवाल हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया अभी। कुक्कू, कोयल, ठीक है ना। नेक्स्ट, सही इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, मंतोष जी, नेहा, निखत, प्रिया, नीतू, अंकिता, दिव्या, प्रिया, राधा, विपुल, संतोष, रत्न वर्मा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मृदुल जी, श्वेता, विजय, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कीट जिससे कि दूर रहे। आपने देखा था अभी। नेक्स्ट,
जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वो अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें किस पर्वत में होंगी? विंध्याचल में, अरावली में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में? अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। केरल कहां पर है? नीचे एकदम देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डी हो गया, पूर्वी घाट। अरे भैया, गुजरात से लेकर केरल तक कौन सा है रेंज? कुछ लोगों ने बस सही बताया, बाकी सबको गलत। सी ऑप्शन होगा ना, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। क्या होगा? वेस्टर्न घाट। बढ़िया, आगे बढ़िए। मानव बस्तियों का विस्तार कब होता है? व्यापार विकसित करने में, वाणिज्य विकसित करने में, विनिर्माण विकसित किया गया, या फिर इन सभी में? बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी बस्तियों से संबंधित नहीं है? लकड़ी काटने का काम, विनिर्माण, बैंकिंग, या फूड प्रोसेसिंग? खाद्य प्रसंस्करण इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे खाद्य प्रसंस्करण। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, लंबरिंग, लकड़ी काटने का काम। शहरों में कहाँ है? गांव। निम्नलिखित में से बस्तियों में नदी घाटियों किनारे बड़ी संख्या में मकान एक दूसरे से बहुत निकट है? नाभिकी, तितर बितर, टी आकार वाली, या फिर वाई शेप्ड होते हैं? बताइए क्या होते हैं? नाभिकी होते हैं, न्यूक्लियड होते हैं। भाई, एक घर बनाने में जरा सोचिए आप लोग जरा, कि पर्वतों पर अगर आपको कोई घर बनाना है तो जटिल काम है ना। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति के लिए अगर अलग घर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मानव के रहने वाले क्षेत्रों या उसके आसपास अपना घोंसला बनाता है? कबूतर, बारबेट, कापर स्मिथ, या सन बिरली? तो इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के लिए जटिल होगा, इसका आंसर है सन बिरली, डी ऑप्शन। नेक्स्ट। हाउस बोट क्षेत्र में देखा जा सकता है, किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है हाउस बोट? बताइए। तो बर्फ में नाव चलेगी नहीं, तो किसमें हो जाएगा? बहुत ज्यादा पानी। इसमें हो जाएगा बहुत ज्यादा पानी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को गलत होने वाला सवाल। बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अगला सवाल। बहुत बढ़िया, काफी लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये सब आप लोगों का जो है
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, तो इसको आपको होमवर्क करना है। ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत अच्छा, सिर्फ 2 गलत हुए सुषमा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ में दे रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, साइंस कौन साइंस पढ़ा रहा है आप लोगों को? परवेज, बस इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ईवीएस सबके। ईवीएस के तो मैं साथ ही साथ कराते चल रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन फिर भी हम कई क्वेश्चंस ईवीएस के भी देखेंगे जो आने वाले हैं। अच्छा शालिनी मैम, हाँ थोड़ा सा उनका होगा समस्या। खैर मेरा बहुत मतलब उनसे इंटरेक्शन हुआ नहीं है, नहीं आई हैं। चलिए मैं बोल दूंगा कि मैम एग्जाम है तो थोड़ा सा आप अभी छुट्टियों पर अपनी पाबंदी लगाइए, ठीक है। मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। अगर वो कल आती हैं तो मैं कल ही उनसे बात करता हूँ कि अगर छुट्टी पर भी हैं तो ऐप की क्लासेस होनी चाहिए। भाई छुट्टी किसको नहीं है? इस बीच मैं भी काफ़ी मेरी कुछ तबीयत वगैरह खराब थी, लेकिन छुट्टी मैंने एक भी लीव नहीं लिया। जब से आपकी दोस्तों क्लास स्टार्ट हुई है, एक जिम्मेदारी लगती है मुझे, इसको जल्द से जल्द अच्छे तरीके से बिल्कुल कवर हो। आप लोगों ने फीस पेमेंट किया है और मुझे पता है पैसे कैसे आते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों के फेज से गुजर चुका हूँ ना। तो यस, पॉलिटी जस्ट इसके बाद आनंद जी बहुत मजा आ जाएगा यार, एकदम मतलब मेरे मेरे सब्जेक्ट में आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए दोस्त। अगर आपको कहीं लगेगा कि सर इसमें थोड़ा सा कम हो पाया है या कि हम कुछ कम सेटिस्फाइड हैं, तो उसमें फिर मेहनत करेंगे हम लोग। अब ऐसा नहीं कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए तो नहीं करेंगे, नहीं, एमसीक्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। फिर से पूरा तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल चंदन जी, फीस से ज्यादा भरोसे की बात होती है, ये ट्रस्ट की बात होती है, रिस्पेक्ट की भी बात होती है। हमारा भाई रिस्पेक्ट लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि कल को कोई भी बच्चा कहेगा, कोई भी स्टूडेंट, आपका साथी, आपका दोस्त, यार, मित्र, कि ये बताइए कौशलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, इसमें कैसे पढ़ाते हैं, तो आप बता पाए ना कि नहीं कौशलेंद्र सर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, गड़बड़ पढ़ाते हैं, एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जी मृदुल जी, मैं समझ रहा हूँ, और उन सभी टीचर्स की तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ अगर किसी ने भी कोई अपने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है।
तो इसमें हम सभी भागीदार हैं, क्योंकि हम एक टीम है। वर्ड जो कि एकदम चिंता नहीं करना है, बहुत तगड़ा होगा। ये मैं हैंगआउट आप लोगों को दे देता हूँ। पिन कर दिया मैंने साथियों, यहाँ पर पिन कर दिया है मैंने, तो पिन है उसको आप लोग देख लीजिए ना, पीडीएफ मैंने पिन कर दिया है। आ गया, मिल गया। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में इशू है। ओके, चलिए तो देखते हैं, मैं बात करूंगा। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि। अभी फिलहाल सो जाइए, अभी रिवीजन मत कीजिएगा। आप लोग जो है कल जरूर रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।